बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय श्रवण करते हैं। जब भगवान एक दंडी साधु का रूप धारण करते हैं, इन वैश्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं और नदी के तट पे भगवान जाके पहले से विराजमान हो जाते हैं। दोनों वैश्य अपनी नाव लेके गुजरते हैं। भगवान पूछते हैं, अरे महानुभाव, तुम्हारे नाव में क्या है? तुम लगता है व्यापारी मालूम पड़ते हो, धन कमा के आ रहे हो। वैश्य सोचता है साधु की जात है, कुछ अगर सत्य बोल दूंगा तो मुझे देना पड़ जाएगा, इसलिए वैश्य झूठ बोलता है। वैश्य कहता है, नहीं महाराज, हम तो व्यापारी हैं, पर हम जंगल से फूल पत्ते बेल पत्ते तोड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं, उससे हम धन कमाते हैं। अभी तो हम बाजार में बेचने के लिए बेल पत्ते जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। भगवान कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो एक सन्यासी साधु हूँ, मेरा एक जगह ठिकाना नहीं है, लेकिन तुमने जो कहा वही सत्य हो, तुम्हारे नाव में वही मिले। भगवान इतनी बात कहते हैं, भगवान का श्राप लग जाता है। वैसे कुछ दूर अपनी नाव लेके चलता है ना, जो रखा हुआ धन था उसको देखता है कि वो बेलपत्ते में बदल चुका है। वैश्य घबरा के रोने लगता है, ये क्या हो गया? अरे हमने तो, राजा ने हमें बहुत सारा धन दिया था, पर ये बेलपत्तों में कैसे बदल गया? इतनी बात देखने के बाद वैश्य घबरा के रोने लगता है। उसका जमाई कहता है, पिताजी चिंता न करें, आपने जो साधु महाराज मिले थे उनसे आपने झूठ बोला था, मिथ्या बोला था, इसी कारण ऐसा संकट आया है। हमें उनके पास जाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। वैश्य अपनी नाव को घुमाता है और फिर उसी नदी के तट पे आता है जहाँ सत्यनारायण भगवान एक संत के रूप में बैठे हुए थे। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा करें, हमने आपसे झूठ बोले थे, हमारे नाव में तो धन थे, पर हमने कहा कि हमारे नाव में बेल पत्र है, इसी कारण ऐसा संकट आया, हमें क्षमा करें। भगवान कहते, अरे वैश्य, जीव जब भी दुखित होता है अपने कर्मों से दुखित होता है। जो कर्म को करता है, अगर पाप करेगा, झूठ बोलेगा, मिथ्या भाषण करेगा, उसको वैसा ही फल मिलता है। तुमने झूठ बोला, इसी कारण तुझे ऐसा संकट आया है। इतनी बात जब साधु महाराज कहते हैं ना, वैश्य उन्हें पहचान जाता है और चरणों में लेट जाता है, कहता, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप तो श्री हरि विष्णु हैं। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपका बालक हूं, मैंने भी अपराध किए हैं, आपके व्रत कथा करने का संकल्प लिया, अब तक हमने नहीं किए प्रभु, हम आपका व्रत कथा घर पहुंच के करेंगे। हे प्रभु, हमारा जो धन था मुझे उसी तरफ प्राप्त हो जाए। भगवान प्रसन्न होते हैं, तथास्तु वरदान देते हैं, अरे वैश्य, तुम अपने नाव के पास जाओ, तुम्हारा धन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वैश्य नाव के पास जाता है, उसे उसका धन प्राप्त हो जाता है, अपनी नाव लेके अपने नगर के निकट पहुंच जाता है। एक दूत को कहता है, जाओ मेरे पत्नी से कह देना तुम्हारे स्वामी धन कमा के आ गए हैं, उनकी आगवानी करने के लिए आ जाए। उस दिन 14 का दिन था। लीलावती और कलावती माँ बेटी दोनों भगवान के व्रत कथा को कर रहे थे। दूत जाके कहता है, लीलावती से कहता है, आपके स्वामी ने आपको बुलाया है, आप चलिए नदी के तट पे, वो धन कमा के आ गए हैं। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, बेटा तू भगवान के व्रत को अकेली बैठ के पूर्ण कर लेना, मैं भगवान के व्रत को छोड़ के अपने पति के दर्शनों के लिए जाती हूँ और तू भगवान के व्रत को कर लेना। लीलावती वहां से अपने पति के दर्शनों के लिए चल देती है। पुत्री के मन में भी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। पुत्री सोचती, मुझे भी अपने पति के दर्शनों के लिए जाना चाहिए।
और सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को छोड़ देती है और पति के दर्शनों के लिए चल देती है। भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उसकी आंखों पे भ्रम का पर्दा डाल देते हैं। जब नदी के तट पे पहुंचती, उसका पिता, उसकी माँ और बंधु परिवार दिखाई देते हैं। कलावती का पति कहीं नहीं दिखाई देता है। अपने पिता से पूछती, पिताजी मेरे स्वामी तो आपके साथ परदेश को गए थे, आपके साथ नहीं आए क्या, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वैश्य कहता है, पुत्री मैंने बहुत सारा धन कमा के लाए हैं और नदी के तट पे हमारी नाव है, उस पे हमने धन रखे हैं और उसी नदी के तट पे हमारा जमाई बैठ के धन की निगरानी कर रहा है, तुम नदी के पास जाओ। जब नदी के पास जाती है, उसे नाव भी नहीं दिखाई देती है, घबरा जाती है, घबरा के रोने लगती, रोते रोते गिर जाती है। वैश्य दौड़ के जाता है, क्या हुआ हे प्रभु। ध्यान करता है, प्रभु हमने ऐसा कौन सा अपराध किए हैं। आकाशवाणी होती, अरे वैश्य तू चिंता न कर, तेरी पुत्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को छोड़ दी है और अपने पति के दर्शनों के लिए आई, इसीलिए इसका पति अलक्षित हो गया है। यह पुनः घर पे जाएगी, अपने पति का दर्शन करेगी, भगवान के व्रत को पूर्ण करेगी, तभी पति का दर्शन प्राप्त करेगी। और कलावती दौड़ी दौड़ी घर पे जाती है, सत्यनारायण भगवान के जो व्रत अधूरा छोड़ रखी थी उसे पूर्ण करती है। तब तक क्या देखती है, उसका स्वामी भी घर पे आके बैठा हुआ है। अपने पिता से कहती, पिताजी देर न करें, सब परिवार के साथ हम सत्यनारायण भगवान के भजन कीर्तन के साथ भगवान के व्रत कथा को करेंगे। और वैश्य अपने परिवार वालों के साथ हर महीने में भगवान का व्रत कथा को करने लगता है। अंत में मृत्यु के उपरांत उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जब उसका पुण्य उदित होता है और भगवान के कृपा से फिर उसका जन्म होता है और भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। जो सच्चे हृदय से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करता है। इति श्रीखंडे रेवा खंडेयम चतुर्थो अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की।